दर्शकों, टीकरी कस्बे में आज एक चौगामा क्षेत्र के किसानों की बड़ी महापंचायत आयोजित हुई। इसमें चौगामा क्षेत्र के अलावा बिराड़, असारा और माजरे तक के लोग पहुंचे थे। लगभग 2 दर्जन गांव के लोग इस पंचायत में शामिल हुए थे। पंचायत की मांग है कि ये सर्विस रोड मिले और जो यहाँ से एक 4 लेन होकर गुजरना है वो भी यहीं से निकले। इस मांग को लगातार लंबे समय से यहाँ के लोग उठा रहे हैं। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ही गांगडोली में कट की मांग को लेकर भी लगभग 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। धरना हो चुका है और वो धरना अभी भी जारी है। वो लोग कट की मांग कर रहे हैं। यहाँ से सर्विस रोड की मांग उठी है। हालांकि पहले भी ये चर्चा कई बार हो चुकी है कि ये सर्विस रोड फुगाना से लेकर और बिजरोल कट तक मंजूर हो चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल के सोशल मीडिया जो कार्यकर्ता है, सचिव हैं, उन्होंने भी इस पोस्ट को जमकर वायरल किया था। और उसके बाद डॉक्टर सत्यपाल सिंह और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत नितिन गडकरी से मिले थे। तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट वायरल की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सर्विस रोड मंजूर हो चुकी है जो बिजरोड़ से और गांगनोली तक हुई है। जिसके बाद कुछ नाराज़गी जताई गई। लोगों ने टीकरी कस्बे में विरोध भी किया था और कहीं ना कहीं नारेबाजी की थी और उनकी मांग थी कि ये जो सर्विस रोड है ये टीकरी तक पहुँचे। आज यहाँ पर महापंचायत हुई। पंचायत में मुद्दे उठे। हमारे साथ फिलहाल क्षेत्र के लोग भी मौजूद है, चौगामा क्षेत्र के लोग भी मौजूद है और पूर्व विधायक वीरपाल लाठी जी मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पंचायत बुलाई गई, इस पंचायत का दूसरा एजेंडा क्या था और इस पंचायत में क्या निर्णय हुआ है। विधायक जी, पंचायत बुलाई गई, बड़ी पंचायत हुई, 2 दर्जन से अधिक गाँव के लोग पहुँचे, तो क्या एजेंडा था जी पंचायत? देखिए, पंचायत मैंने तो बुलाई नहीं। पंचायत मैंने नाम भी बताया, 4 लड़के हैं हमारे गांव के और विक्रम राणा जी बैठे, इनका भी आशीर्वाद उसके साथ रहा। मैं तो इन लोगों ने बुलाया था, मैं चला आया। इनकी जो डिमांड है वो जायज़ है और डिमांड जो है ये मैंने पहले भी बताया कि सिंभालका से लेकर यहाँ को एक हाईवे प्रस्तावित है। अभी उसका सर्वे हुआ, प्रस्तावित होगी या नहीं होगी वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल सर्वे के आधार पे और सर्वे ये वहाँ से बासोली को होते हुए बिजरोड़ और आपके पूरा महादेव के होते हुए भी है। कौन सा प्रस्ताव पास हो, कौन सा नहीं होता, वो तो समय बतावेगा कि NHI को कौन सा फायदे का है। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि ये शॉर्ट में है और ज़्यादातर NHI शॉर्ट को ही बनावेंगे। तो उम्मीद है कि यही आपकी 4 लेन हो जाएगी और इसके बाद यहाँ कोई कट की डिमांड नहीं और वहाँ के कट का कोई विरोध नहीं। वहाँ तो लोग बैठे अपना मांग करें। सर्विस रोड की भी मांग हो रही है जी, जबकि पहले ही वो मंजूर हो चुका है, ऐसा बताया। सर्विस रोड तो मैंने बताया 2025 में मेरे पास लेटर भी हैं। डॉक्टर राजपाल सांगवान जी ने 2024 में पत्र लिखे। पत्र लिखने के बाद में सर्वे हुए और उन्होंने एक मुश्त सर्वे ना देकर अलग अलग खंडों में दिए, जो सड़क एक मुश्त बन गई। और फिर जयंत चौधरी जी ने गडकरी जी को विशेष रूप से कहा था कि इसे मेरे क्षेत्र का मामला और इसे जो है आप सर्विस रोड दे दें। और यहाँ का जो डेपुटेशन गया था आदरणीय गडकरी जी के पास में, उसमें जयंत चौधरी जी के PA थे, डॉक्टर राजपाल सांगवान थे, माननीय विधायक अजय कुमार जी भी थे। इन सब के सामने कहा कि भाई मैं इसे दिखवा लूँगा और ये मैं जल्दी इसे करवाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है कि इसका धन आवंटन होना, धन भी जल्दी मिल जाए। विधायक जी, अभी आपने कहा कि क्षेत्र के लोगों की मांग जायज़ है, सर्विस रोड की मांग हो या 4 लेन की मांग हो। आपके ही राठी खाप का ही गाँव है गांगनोली, वहाँ पे भी लगभग 3 से 4 महीने से धरना चल रहा है। तो आप जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग उम्मीद करते हैं कि विधायक जी हमारे यहाँ पर भी पहुँचेंगे। आप यहाँ पे आए, वहाँ पे नहीं पहुँचे, इसका क्या कारण? देखिए, उसमें ज़रूर जाएंगे हम। मैंने तो 1-2 दफ़ा पहले भी कहा भाई आप लोगों ने हमें आमंत्रित ही नहीं किया। आप लोग आमंत्रित करते, हम आप लोगों के बीच भी आते, लेकिन हम धरना नहीं दे सकते। बाध्य हम सरकार में हैं, हमारा नेता जो है सरकार में बैठा हुआ है और जब सरकार में बैठे तो हम धरना का तो समर्थन नहीं करते, लेकिन उनके बीच जाके 2 बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं। जब वे कहेंगे उनके बीच में जाएंगे और बात करेंगे। अभी विधायक जी ने कहा कि आपके जो नेता है वो सरकार में हिस्सेदार है और वो भी कहते हैं कि आपका वकील यहाँ पे मजबूत है, तो फिर ये पंचायत की जरूरत क्यों पड़ी जी मांग के लिए? ये आज पंचायत नहीं, ये धन्यवाद सभा थे। हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने से जो प्रतिनिधिमंडल मिला
और मिलने के बाद में वहाँ जो गडकरी जी ने कहा कानूनी बाध्यता के कारण कट नहीं मिल सकता, मैं 50 करोड़ का कट ना देकर 400 करोड़ की आपको सर्विस लेन दे रहा है, जो किसानों के लिए जीवन रेखा है। जो वो इतना बड़ा काम हमारे लिए किया, उसके लिए चौगामा क्षेत्र के पूरे क्षेत्र ने, इसमें डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत के सभी गांव हैं, करीब 32 गांव हैं, और 32 गांवों की धन्यवाद सभा थी। हम आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी को और नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी समस्याओं को समझ गए और हमारी बुनियादी समस्याओं को समझ गए, हमें सर्विस लेन देने का काम किया। और जो एक टटीरी का और टीकरी का जो इसमें मुआवजे का मैटर पेंडिंग है, उसके लिए भी गंभीर प्रयास डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, माननीय सांसद जी द्वारा आदरणीय जयंत सिंह जी के निर्देशन में वो हुआ है, उसके लिए भी धन्यवाद है। और एक हमारी मांग है, एक भारत सरकार की योजना है NH जोड़ो, गंगा एक्सप्रेस वे को जोड़ना है, वो कहीं ना कहीं को जाना है। जो छोटा जा ये जो हमारा क्षेत्र है, जो आज़ादी के समय जिन गांवों में सीधी कनेक्टिविटी थी मुख्यालय से, आज वहाँ रिक्शा का भी बहुत नहीं है। ये पिछड़ा क्षेत्र है। चौगामा क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, डिस्ट्रिक्ट शामली और डिस्ट्रिक्ट बागपत का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है चौगामा, जिसमें कोई शिक्षण संस्थान नहीं है, जिसमें कोई अस्पताल नहीं है। ये बड़े बड़े गांव हैं, यहाँ सारा की आबादी 40,000 के करीब होगी। इसमें टीकरी कस्बा है, इसमें डोगट कस्बा है, निर्बुड़ा है, पड़ासोदली है, बिराड़ है, दाह है, ये सब गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 25 से 30,000 है। अभी राणा जी, अभी आपने कहा कि ये धन्यवाद सभा थी, जयंत चौधरी का धन्यवाद दिया गया, लेकिन इस चीज़ को तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह भी कह रहे हैं कि भाई सर्विस रोड हमने करवाई है। कौन करवा रहे? जनप्रतिनिधि, उनका काम है करवाना। कोई एहसान थोड़ा है किसी ने करवा दिया। हर जनप्रतिनिधि का काम है जनता की सेवा करना, और NDA सरकार ने दिया है। NDA सरकार के वे भी घटक हैं, उनका भी धन्यवाद है। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ और कही राणा जी कि चौगामा जो क्षेत्र है, इसमें बड़े बड़े गांव हैं, बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन इसका विकास अब तक नहीं हुआ। इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण कनेक्टिविटी है। कुछ बीच में ऐसा मौका लगा, एक जो रोड थी हमारी, जो विकास हुआ मेरठ का, जो विकास था, विकास मेरठ में हमारी जिला मुख्यालय था, परंतु पीछे किन्हीं भी कारणों से कनेक्टिविटी कट गई, हमारी कनेक्टिविटी कट गई, विकास नहीं हुआ। आज NDA सरकार की नीति है कनेक्टिविटी बढ़ाना। कनेक्टिविटी बढ़ेगी, संवाद बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा। वही हमारी। चलिए, खैर बिल्कुल कहीं ना कहीं इनकी बात ठीक है कि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक विकास क्षेत्र का नहीं होगा। हमारे साथ एक युवा भी बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? विकास राठी, सभासद कस्बटी। अच्छा, आप सभासद हैं आगे। अच्छा विकास जी, अभी जो मांग चल रही है, उधर कट की मांग चल रही है, इधर सर्विस रोड की मांग चल रही है, अगर दोनों में तुलना करें तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? देखो, वैसे तो डॉक्टर साहब दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्षेत्र के विकास के रूप में अगर सर्विस रोड का ज़्यादा योगदान है, उसका कारण ये है क्योंकि ये किसान क्षेत्र है। किसानों को हाईवे पे अपने ट्रैक्टर चढ़ाने की अनुमति सरकार नहीं देती है, और अपने छोटे संसाधन भी चढ़ाने की अनुमति सरकार नहीं देती है। उसके भी कई सारे कारण हैं, एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो किसान को अपनी फसल का उचित मुआवजे के लिए यातायात का इस्तेमाल करना पड़े तो वे हाईवे पे तो जा नहीं सकते, तो उसके लिए सर्विस रोड बहुत उचित माध्यम है उनके लिए। उसे सुगमता से वे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो फसल है अगर अन्य स्थान पर जा कर के बेचना चाह रहे हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए सर्विस रोड ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कट भी महत्वपूर्ण है, मैं ये नहीं कहूँगा, कट भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कट अगर आप उसकी बात करें कट और सर्विस रोड में, तो मैं सर्विस रोड को चूज़ करूँगा। चलिए देखिए, बात हो रही है, अभी जो हम बात कर रहे थे, इनका कहना है कि सर्विस रोड भी अहम भूमिका निभाती है और कट अपनी जगह है। एक हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राणा। अच्छा, आप पंचायत में जैसे पहुंचे थे तो डिसीजन क्या हुआ पंचायत का? पंचायत का डिसीजन ये हुआ कि जो हमें सूचना दी गई थी पंचायत के आयोजकों से, उन्होंने ये कहा था कि जो ये यहाँ से ये निकल रहा 4 लेन हाईवे हरियाणा से लेकर सरोरा तक जितने भी हमारे चौगामे गांव को जोड़ता हुआ आ रहा, तो उसके लिए सरकार का धन्यवाद सभा करने के लिए करी गई थी। निर्णय तो ये था जो धन्यवाद किया गया सरकार का इस पंचायत के माध्यम से, चाहे वो सर्विस रोड हो या ये 4 लेन हो, और तमाम समस्याएं जो वक्ता थे उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने किसी ने गन्ने की समस्या रखी, किसी ने भाई अपनी आने वाली जनरेशन की रखी, किसी ने
हर तरह की जिसकी जो समस्या थी, कोई सामाजिक समस्या, सबने अपने अपने तरीके से समस्या रखी, लेकिन मेन ये धन्यवाद सभा थी। और जो हमारे जयंत चौधरी जी हैं, केंद्र सरकार में उनके साझे के रूप में सरकार को चला रहे हैं, एनडीए की सरकार है, तो उन पूरी सरकार को जयंत जी के साथ साथ धन्यवाद किया। हमने तो सभी का धन्यवाद किया, और आने वालों का भी, और किसानों का भी, और तमाम क्षेत्र के जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया, पत्रकार बंधुओं का भी, पुलिस प्रशासन का भी, सभी का, यहाँ आने वालों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद किया, सबका आभार व्यक्त किया। तो देखिए दर्शकों, आज टीकरी में इन्होंने बताया कि ये धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था, और धन्यवाद इन्होंने दिया है कि जिस तरीके से जयंत चौधरी द्वारा ये जो सर्विस रोड है वो मंजूर करा दी गई है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोग लगे हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। उधर गांगनौली में कट की मांग जारी है, और इधर सर्विस रोड के लिए इन्होंने धन्यवाद किया। अब ये तो समय ही बताएगा कि यह जो सर्विस रोड मिलती है या कट मिलता है। अगर सर्विस रोड मिलती है तो कब तक वो धरातल पर नज़र आएगी, लेकिन फिलहाल लोगों ने धन्यवाद देना शुरू कर दिया है। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।